बस्ती भी अभी अनाउंस हो गया है, तो सर इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इसके बारे में मैं तो हमारा जो पंपर है डीसी साहब चीचम चुकू और यहाँ के लोगों को चुकू ताजे और जितने भी सबको बधाई देना चाहूँगा, धन्यवाद देना चाहूँगा। ये बहुत एक प्राइम जगह है और ये इन लोगों ने यहाँ आके सेटलमेंट लेने का जो डिसाइड किया है, निर्णय लिया है, ये बहुत अच्छा वेलकम एक स्टेप है। और मैं आज ये जनता को बताया था, मैंने इस रास्ता के लिए 14 करोड़ रुपीस मेरा समय में दिया था, जिस समय मैं यहाँ का विधायक था और यूडी मंत्री था, लॉ मिनिस्टर। ये आज रास्ता को देख के लगा कि क्या काम किया है, इसलिए मैं यहाँ अभी न्यू एग्जीक्यूटिव इंजीनियर यहाँ जो पोस्ट हुआ है चूँकि ये को हमारा तची रामदा को बोला हूँ, आप उसको वेरीफाई करो और सरकार को लिखित में कंप्लेंट देना, ये पैसा कहाँ यूज़ हुआ है उसका फुल वेरिफिकेशन होना है। और यहाँ एक अप्रोच रोड अच्छा होना है, गुमतो से बोगोली देंका तक एक ट्राई जंक्शन, वहाँ से ऑलरेडी पीएमजेएसवाई रोड गया हुआ है अप टू लेकी विलेज। तो ये ट्राई जंक्शन रास्ता बनाने, बहुत ही ये रास्ता पुराना प्रपोजल था, तो मेरा समय में हम इतना रुपया दिया है, ये रास्ता मैं आज ही खुद देख रहा हूँ क्या कैसा बनाया रास्ता। और ये गांव को सुंदर से डेवलप करना है, नेचर को बचाना है, रिजुविनेट करना है। नदी है यहाँ, बहुत अच्छा नदी है, उसको और रिजुविनेट करना है, पेड़ पौधे लगाना है, एक मॉडल विलेज बनाने का कॉन्सेप्ट होना चाहिए, यही है। डिपार्टमेंट का तरफ से सर जब बिल देता है तो सर जो काम को सर एक बार इंस्पेक्शन नहीं करते क्या सर? जैसे कि आपने 14 CR आपने दिया था, हाँ जी, बिना रास्ता बने आप कैसे सर दिए? मैंने ये सेंक्शन करवा के मैं यहाँ का विधायक नहीं बना तीसरी बार, तो मैं दिल्ली चला गया। अभी मैं आके देख रहा हूँ ना अपने आँखों से, देखिए मुझे बहुत दुख हो रहा है। तो उसका प्रॉपर वेरिफिकेशन, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी, एक पारदर्शिता, एक ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करना है, पब्लिक इतना पैसा कहाँ गया हुआ है, यही है। क्यों अलाइनमेंट पूरा गलत है, ऐसे अलाइनमेंट जैसा पहाड़ है, पहाड़ को चढ़ाई में लगा बना के रखा है कि ये कैसा रास्ता हो सकता है। सर आपके ऑफिस में भी सर एक बार हम लोग आए थे सर, जी जी, कुछ जेसीबी और काम को लेके आप इनिशिएट करेंगे कहा, तो अभी सर देखने को मिला है कि रास्ता तो अभी भी वैसे ही है और बस्ती लोगों गांव वाले ही सर रास्ते को बनाए हैं। तो उसमें आज मैंने डीसी साहब बोल रहा है नेक्स्ट पैसा कुछ दिलाना है, मैं कल परसों सोच के अगर इस रास्ता को मेंटेन करना है कैसा हो सकता है, कुछ पैसा थोड़ा सा ज़्यादा पैसा लगेगा, नहीं होगा तो हम उसको बोला एक रेगुलर रास्ता एक प्रपोजल दिया जाए
ये इंटर स्टेट कनेक्टिविटी ISC, क्योंकि ये रास्ता असम के लिए भी फ़ायदा है, अरुणाचल के लिए भी फ़ायदा है, दोनों स्टेट के लिए ये रास्ता लाभदायक है। तो आई हैव प्रपोज्ड सजेस्टेड कि IST के अंदर ISC इंटर स्टेट कनेक्टिविटी के अंदर नहीं तो एक PM-JSY रोड पूरा न्यू अलाइनमेंट करके बनाना है। लेकिन जो पैसा दिया हुआ पैसा कहाँ गए उसका वेरिफिकेशन प्रॉपर ऑडिट होना पड़ेगा। तो सर उसके ऑडिट होंगे सर? क्यों नहीं होगा? तो ये हाँ क्यों नहीं होगा? पब्लिक मनी है, इट शुड बी ऑडिटेड प्रॉपरली। और बोलिए। जी सर, अभी गांव का देखने को मिल रहा है सर इलेक्ट्रिसिटी, जैसे कि आपने सोलर सिस्टम सोलर इलेक्ट्रिक आपने प्रोवाइड किया है, तो सर इसमें आप और कुछ डेवलपमेंट आप लाना चाहेंगे? वो तो मैं बोल रहा हूँ, जो भी मेन तो रास्ता है, पहले रास्ता हो, सुविधा लोगों को आने जाने में सुविधा हो, मेन थी और कनेक्टिविटी चाहिए, लैंड पे जो कम्युनिकेशन हमारा नेटवर्क ठीक होना है, आने जाने की सुविधा हो, उसके बाद तो बाकी डेवलपमेंट तो ऑटोमेटिकली फॉलो। सर आपका स्पीच में ये जो PM-JSY रास्ता, लॉन्गेस्ट PM-JSY रास्ता जो लेखा से लेके किमिंग तक का आपने उसको भी जिक्र किया था जी। तो सर वो रोड अभी तक इतना कंडीशन खराब है, आप पहले भी बोला था आप देखेंगे, लेकिन सर अभी तक क्या देख रहे हैं उसको बता दीजिए। नहीं ऐसा है, उसमें उसका कंडीशन दिया हुआ होता है, कोई PM-JSY रास्ता जिसको भी दिया जाता है, कोई भी एजेंसी 5 इयर्स 4 इयर्स 5 इयर्स उनको मेंटेन करना पड़ेगा। लेकिन वहाँ भी अलाइनमेंट गलती हुई, उसमें हमारा उस समय में यहाँ का विधायक नहीं था, सेंक्शन करके मैं चला गया। तो अभी आज मैं देख रहा हूँ कि जो भी काम हुआ है सही काम नहीं हुआ, समवेयर कुछ प्रॉपर एक लिखुना हुआ है, देयर हैज बीन सम ड्रॉबैक, इसी कारण से ये रास्ता ठीक नहीं है। सर आपने 10 साल विधायक बना यहाँ पे, तो ये बोगली देंका का जो सड़क का बात कर रही है तो बहुत पहले से है, तो आपका समय आप 10 साल सर्व किया, लेकिन भी तब तक बना नहीं पाया। देखिए मैंने मेरा ड्यूटी है सेंक्शन कर देना, सेंक्शन हमने किमिन लेखा रास्ता सेंक्शन कर दिया जी, हाईएस्ट जो लॉन्गेस्ट जो PM-JSY रोड इन द डिस्ट्रिक्ट पम्बरे डिस्ट्रिक्ट में सेंक्शन में किया। एग्जीक्यूटिंग अथॉरिटी तो मैं नहीं था, मैं कॉन्ट्रैक्टर था उस समय, जिस समय रास्ता का काम चल रहा था उस समय मैं यहाँ का विधायक नहीं रहा, मैं दिल्ली चला गया। इसलिए मैं कह रहा हूँ इतना पैसा दिया हुआ है, कैसा रास्ता हुआ है, तो वेरिफिकेशन करना पड़ेगा रास्ता का। वहाँ भी अलाइनमेंट गलत है, अलाइनमेंट गलती के कारण से ये सब हो गया। सर अभी इसमें फंड मिसयूज का नज़र आ रहा है, तो इसमें आप वेरीफाई कौन करेंगे, आप करेंगे या? देखिए वेरीफाई जो है वेरिफिकेशन करने वाला अलग होता है, डिपार्टमेंट का ड्यूटी है। DC को बोल दिया हूँ, ही विल गिव इन राइटिंग टू द डिपार्टमेंट एज टू हाउ द मनी हैज़ बीन स्पेंट, कैसा पैसा यूज़ हुआ है, यूटिलाइज हुआ है, उसका जो एग्जीक्यूटिंग एजेंसी को दे आर आंसरेबल, ठीक है। तो थैंक यू आप सब मीडिया टीम को, और मेरा तहे दिल से आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि ताकि आप लोग ऐसे जगह में मतलब पहुंचा है कि आप लोग हम लोग को छोड़ता भी नहीं है, पीछे पीछे आते ही रहता है, तो इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे अच्छा लगा काफ़ी, क्योंकि मैं यहाँ में अभी से नहीं बोल के कई साल से हम लोग ऐसे कुछ प्लानिंग बोल के नहीं, कई साल से पहले हम लोग का यहाँ में काफ़ी प्रॉब्लम था, ताकि ये हम लोग का गुमतों का ज्यूरिडिक्शन है। तो गुमतों का ज्यूरिडिक्शन में ऐसे हो कि कोई पराया लोग, आम आदमी लोग यहाँ में आके इंक्रोचमेंट किया था, काफ़ी घर भी बना चुका था। सो उसमें हम लोग का गुमतों का जितना भी मेंबर्स है, तो हम लोग यहाँ पे आके एवेक्शन करके उन लोग को हटाया गया। तो हटाने के बाद में उसका बाद फिर देखा गया है तो फिर नीचे तरफ से भी फिर असम बाउंड्री है। सो इसलिए मैंने देखा है, फिर लास्ट में देखा है हम लोग का जितना भी अरुणाचल जितना भी एरिया है, सो इसमें जितना प्लांटेशन है सब काट के ले गया। तो ऐसे करते करते पूरा बिल्कुल ये जो एरिया है, जो आज बस्ती है, पूरा मतलब जो जितना पेड़ था पूरा काट के ख़त्म कर दिया। तो हम लोग पब्लिक ने सोचा कि चलो अपना एरिया है, अगर इतना डोमिनेट अगर कोई करता है तो उससे अच्छा हम लोग वॉलंटियरली यहाँ में प्रोटेक्शन के लिए घर बनाएगा, गाँव एक बिठाएगा, तो एटलीस्ट हम लोग रहने से, ताकि हम लोग का जो जितना भी प्लांटेशन हो गया, जो एनिमल्स हो गया, कुछ हंटिंग वगैरह, वो सब का हम लोग ऑटोमेटिक उसको रुका पाएगा बोल के वॉलंटियरली। तो ये सोच के आज मैंने
मैंने मतलब हम सब तो एक नया सा एक बस्ती खुला है, तो बस्ती का नाम भी अभी गुमली बोल के रखा गया है। गुमतो सर्कल के अंदर पे ही है, सो गुमली बोल के नाम रखा गया है। तो इसका कारण कि हम यहाँ में काफ़ी सोच समझने के बाद में तो हम लोग यहाँ में आज एक तो नया घर है और मेरा भाई है कोरलम बोल के उनका घर है, तो इसमें तो ओपनिंग किया। ओपनिंग भी इस तरह का है कि यहाँ पे अभी फ़िलहाल हम लोग का टोटल मेंबर्स है 186 मेंबर्स है, उनमें से अभी 52 मेंबर्स जो घर बना चुका है। सो इन 52 घर्स को इनॉग्रेशन अगर यदि हम लोग करता है पर हेड में करने से, तो फिर हम लोग को काफ़ी दिक्कत होना, बहुत एक्सपेंचर होता था। तो इसलिए हम लोग ने सोचा है चलो एक ही घर पे मतलब इनॉग्रेशन सब 52 मेंबर्स का जो मिल के एक ही घर में हम लोग पार्टी मनाया जाए। तो ये सोच के आज का डेट पे ये इनॉग्रेशन हुआ है। तो होते वक्त तो आज हम लोग का स्टेट जो हम लोग का MP मिस्टर नाबम रेबिया जी भी ने आया है, उसका बाद डिस्ट्रिक्ट पपुमपारे का डिप्टी कमिश्नर श्री चुखो चिचिंग जी भी आया है। तो उसके बाद फिर हम लोग का जो ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो चेयरमैन है बाबंग मुखा सर भी आया, तो उनका मैडम भी आया, तो काफ़ी अच्छा लगा। और उसका साथ बाद में फिर हम लोग का आने वाला जो कैंडिडेट है मिस्टर नाबम विवेक, उन्होंने भी आया। और ये सब जितना भी अभी बस्ती में जितना हम लोग थोड़ा बहुत एक्टिव थे, उसमें भी हमारा ये MP सर ने भी और विवेक जी ने भी थोड़ा बहुत साथ दिया है, तो इसलिए दोनों को बहुत आभारी हूँ। तो इसी पर यहाँ में बहुत ज़्यादा मेंबर्स भी है और घर भी 52 आप कुछ कह रहे थे, तो आज यहाँ पे MP राज्यसभा रेबिया जी आए थे। जी। तो आपका यहाँ देखने को आ रहा है कि कोई पानी का सुविधा कोई नहीं है, बिजली का कोई नहीं है, बस हमें सुनने को आया सोलर लाइट आप लोगों को MP साहब ने दिया। तो आप सब यहाँ रहेंगे कैसे, जबकि जो ज़िंदगी में जो ज़रूरत वाला जो बेसिक नेसेसिटी है वो नहीं है, तो आप लोग यहाँ रहेंगे कैसे? नहीं, वो तो डेफिनेटली आप जो भी बोला सही बोला है। और ऐसे मतलब मैं ऐसे ये समझता हूँ कि ऐसे आप ये उनके फंक्शन में या पार्टी में ये मुझे ऐसे नहीं लगा कि उनको मैं कुछ डिमांड करूँ या कुछ करूँ, उसके लिए और समय है और अलग दिन में हम बात करेंगे। क्योंकि आज सिर्फ उनको इनवाइट किया खाना खाने के लिए, तो ओपनिंग के लिए, तो बाकी जो भी हो फिर भी उसका बावजूद भी मैंने ये जिक्र किया उनसे, ये जो 1985 का जो रोड स्टार्ट किया आज तक आपका 2023 आ चुका है, तो अभी तक ये रोड नहीं हो पा रहा है। इसलिए हम लोग की बस्ती है थोड़ा दिक्कत सा है। वो चीज़ रोड को मैंने जिक्र किया है, तो उन्होंने बोला डेफिनेटली वो देख देगा और कर देगा बोला है। और बाकी जो है जो जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रिक हो गया, ये वाटर सप्लाई हो गया, तो मुझे ऐसे नहीं लगा कि आज का डेट पे मैंने सब कुछ उसको मतलब डिमांड करे, ये मुझे उचित नहीं लगा। तो इसलिए फिर समय है, फिर हम लोग आगे बढ़ते जाएगा। और मुझे 100% उम्मीद है जब तक हम लोग का जो MP सर जो नाबम रेबिया जी है, तब तक थोड़ा करके हम लोग को थोड़ा बहुत तो सहायता करेगा, हेल्प करेगा, जरूर उम्मीद है। और एक सवाल है सर, आप असम वाले को क्या आपके तरफ से अपील या मैसेज करना चाहेंगे, क्योंकि ये असम का बॉर्डर एरिया पे पड़ता है, असम का जो फॉरेस्ट है वो नज़दीक पे जी। तो मुझे ऐसा लगता है असम फॉरेस्ट का बात बोलने से मैं तो सीधा मैं ये कहना चाहता हूँ, क्योंकि असम फॉरेस्ट बोलने से, क्योंकि असम एरिया में अगर हम लोग का जो ट्राइबल्स आदमी जाकर अगर उसमें फॉरेस्ट मतलब जो पेड़ पौधा वो नहीं मतलब डिस्टर्ब नहीं करने से, और जानवर वगैरह अगर मैंने जो बोला है हम लोग का जहाँ में ये बस्ती में जो हम लोग अभी पैनल जो सोच के बोला है, उसमें भी अगर हम लोग अगर साथ देगा तो फॉरेस्ट और ये हम लोग का जो असम फॉरेस्ट हो, अरुणाचल जो भी हो बाउंड्री में तरफ, उससे कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आना चाहिए, क्योंकि हम लोग मिल के चलना है। तो कहीं ना कहीं असम भी सोचना चाहिए हम लोग आज यहाँ में है बोल के शायद आपका फॉरेस्ट एरिया में जितना भी एनिमल्स घूम रहा है, जो जानवर घूम रहा है, तो हम लोग का तरह से बचाव भी हो सकता है। क्योंकि जितना आदमी आना जाना लगा होगा तब तक आपका जो हंटिंग आदमी है जो भी हो वो डर के रहेगा, क्योंकि अभी आदमी देखेगा बोल के। तो
अगर कोई पेड़ पौधा भी काट दिया तब भी उन लोग भी जो मतलब चोर करता है पेड़ पौधा, वो भी सोचेगा कि आदमी आना जाना कर रहा है, तो इनडायरेक्टली कुछ ना कुछ उनके लिए भी सेफ है। तो हम लोग का भी वही है, सिर्फ आना ही तो है, जाना ही तो है। तो असम वाला भी आता है, हम लोग को भी तो जाने दे, उसमें प्रॉब्लम तो मतलब आना नहीं चाहिए मेरा हिसाब से। एक दूसरा भाईचारा होकर चलते रहेगा, मिलते रहेगा, वही है। सर आखिरी में लास्ट में, क्योंकि आपका ये गांव पे, इस गुमली गांव पे जी। बहुत सारे लोग आप लोग के साथ रहने वाले हैं जी। इस गांव पे, तो उन सभी को आपके तरफ से क्या आप अपील करना चाहेंगे इस गांव के लिए? जी, तो मेरा इस गांव के लिए जितना भी पब्लिक मेरा साथ अगर या मैं जो घर बना चुका है, मैं तो उनसे यही अपील करता हूँ कि क्यों बोले से अपील इसलिए बोल रहा हूँ कि ये नया बस्ती है, नया सोच रखना है, नया प्यार रखना है, नया काम करना है, और हर कुछ नए सोच के जाना, सब अपनापन रखना है, एक दूसरा प्यार में मतलब रहना चाहिए। यही है जो पुराना, ऐसे मान लीजिए हर कोई तो पुराना एक गांव से नया तो आ ही जाता है, जो पुराना जो गांव का जो एक्टिविटी है, सोच विचार है, वो टोटली यहाँ में नहीं होना चाहिए। यहाँ मिलजुल के, और जितना भी मैंने पहले भी बोल दिया, यहाँ में जो भी इंकरेजमेंट हो रहा है या कुछ, उसका लिए हम एक साथ होना चाहिए। जो जैसे कि जंगल वंगल जो फॉरेस्ट एरिया को काटेंगे, तो उसमें भी हम लोग एक साथ मिल के उसको भी सेव करना है, कंट्रोल करना है, और जो हंटिंग वगैरह करता है उसको भी हम लोग मिल के पूरा एक तो मतलब बंद कर देना चाहिए, ताकि हम लोग, मेरा सोच ये है कि हम लोग का सोच ये है कि एक काम करना है कि हम गवर्नमेंट का साथ भी देना है, फॉरेस्ट का साथ भी देना है, अपना भी देखना है, और मिल के चलना चाहिए। बस मैं यही सोचता हूँ मतलब।